हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबांस होल्डिंग आईपीओ के बारे में। तो इशू 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ओपन है। तो कंपनी की हाई लेवल डिटेल जान लेके कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड ये फाइनेंशियल सर्विसेज, गोल्ड रिफाइनरिंग, ज्वेलरी एंड कमोडिटीज़ ट्रेडिंग में, एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग और वेयर हाउसिंग में इन्वॉल्व है। कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड रियल एस्टेट में भी काम करती है। उनकी जो एनबीएफसी सर्विसेज है वो बेसिकली प्रोवाइड करती है सर्विसेज टू ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल को ट्रेडिंग इन इक्विटीज़, कमोडिटीज़ एंड फॉरेन एक्सचेंजेस में। तो उनका जो प्राइवेट खुद का प्राइवेट क्लाइंट स्टॉक ब्रोकिंग भी है, डीपी सर्विस प्रोवाइड करती है, एसेट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, वेल्थ मैनेजमेंट एंड बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है उनको ज़्यादातर ये सर्विस प्रोवाइड करती है उनकी एनबीएफसी जो आर्म है वो। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट वो बोलते हैं फाइनेंसिंग बिजनेस, जो कि एक एनबीएफसी आर्म है उनकी। सेकंड इज एजेंसी बिजनेस, जहाँ पे दैट इज अ सेबी रजिस्टर्ड बेसिकली स्टॉक एंड कमोडिटी एक्सचेंज ब्रोकर की तरह काम करते हैं। एंड थर्ड है कैपिटल एंड अदर बिजनेसेस। तो उसमें खुद की उनकी इंटरनल ट्रेजरी ऑपरेशंस है जो मैनेज करते हैं, उनके जो एक्सेस फंड्स है उसको वो मैनेज करते हैं बेसिकली। तो कंपनी की टोटल 17 सब्सिडरीज है। ओके, तो ये होल्डिंग कंपनी है, उसकी 17 सब्सिडरीज है, उसमें से 3 डायरेक्ट सब्सिडरी है एंड बाकी की जो 14 है वो इनडायरेक्ट या तो स्टेप डाउन सब्सिडरीज है। अगर कंपनी का रेवेन्यू 3 साल का अगर मैं देखता हूँ 20, 21 एंड 22, तो कंसिस्टेंटली नीचे आया है 2700 करोड़ से 1300 करोड़ एंड देन 650 करोड़। प्रॉफिट हाउएवर थोड़ा ऊपर गया है। तो 20 में 40 करोड़ था, देन 45 करोड़ 21 में एंड देन 62 करोड़। इट मीन्स मार्जिन्स बड़े हैं इवन दो रेवेन्यूज कम हुए हैं, बट रेवेन्यू घटना बाई 50% एवरी ईयर इट्स अ नेगेटिव साइन फॉर मी। तो कंपनी आईपीओ से करने क्या वाली है आईपीओ के पैसे से? बेसिकली दे आर ट्राइंग टू गोइंग टू इन्वेस्ट इन अर्बन फाइनेंस में, जो कि उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए वो यूज़ करने वाले हैं। अगर आईपीओ की डिटेल्स देखते हैं तो फेस वैल्यू है 2 रुपीज़, प्राइस बैंड है 256 टू 270 रुपीज़ का। 55 के शेयर के लॉट में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इशू साइज है 345 करोड़ का, आउट ऑफ विच फ्रेश इशू है 102 करोड़ का एंड बाकी 243 करोड़ ओपन ऑफर फॉर सेल है, जो कि प्रमोटर सेल करने वाले हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग अभी 97% है, जो कि कम हो जाएगी 72% आफ्टर इशू। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। कंपनी 6 कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, लाइक हांगकॉन्ग, यूएई, चाइना, मॉरिशियस, इंडिया एंड यूके में। कंपनी का खुद का एनबीएफसी आर्म है जिसका ग्रॉस एनपीए नील है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन आई विल से। कंपनी का ग्लोबल एक्सपोजर एंड इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी के जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, जो वो बॉन्ड्स काइंड ऑफ मार्केट में लेके आते हैं, उसकी रेटिंग BBB+ है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। बट वीकनेसेस की अगर बात करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू डिक्लाइन जो हम देख रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द फिजिकल कमोडिटीज़। ये फिजिकल कमोडिटीज़ में ज़्यादा ट्रेड इन्वॉल्व है, तो उसके फिजिकल कमोडिटीज़ को जो ट्रेडिंग है वो कम हो गई आफ्टर कोविड-19 एंड ये एक्सचेंजेस के थ्रू ज़्यादा ट्रेड होते हैं। ओके, एंड दूसरी वीकनेसेस की अगर बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है इनका, बेसिकली ट्रेजरी से ज़्यादा इनको रेवेन्यू आता है। तो जैसा कॉन्सेंट्रेटेड रेवेन्यू वहाँ से आता है, सब्सटैंशियल ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। तो 34 करोड़ इन्होंने पॉलिटिकल को कंट्रीब्यूट किया था FY21 में एंड 29 करोड़ इन FY19, विच आई थिंक इज़ नॉट अ गुड साइन। अगर लोन बुक देते हैं तो कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड है, जो उनकी लेंडिंग आर्म है वो कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड लेंडिंग करते हैं। अगर रेवेन्यूज़ बिजनेसेस वाइज देखते हैं तो कहाँ से टॉप रेवेन्यूज़ आते हैं, तो फिजिकल कमोडिटीज़ में उनके जो टॉप 10 क्लाइंट्स है वहाँ से 98% रेवेन्यू आता है। फाइनेंस बिजनेस है, उसमें जो टॉप 10 क्लाइंट्स है उसमें से 73% रेवेन्यू आ रहा है कंपनी को। एंड एजेंसी बिजनेस है, उसमें 92% टॉप 10 क्लाइंट्स आ रहा है। तो टॉप 10 क्लाइंट्स बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर इसमें से कोई भी क्लाइंट निकल जाता है तो डेफिनेटली रेवेन्यू पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा।
वैल्यूएशन देखते हैं तो 23 पी मल्टीपल के वैल्यूएशन पे ये आईपीओ आया है। ईपीएस इनकी पोस्ट लिस्टिंग 11 रुपीज़ की रहेगी। पीएस के साथ कंपेयर करते हैं तो जियोजित फाइनेंशियल 7.5 पी पे ट्रेड हो रहा है एंड एडलवाइज फाइनेंसिस 32.8 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो आई विल रेट अराउंड 4 to 5 रेटिंग दूंगा मैं ये आईपीओ को आउट ऑफ 10। तो आई विल से यू कैन अवॉइड दिस बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन एक बिजनेसेस या टॉप क्लाइंट्स पे बहुत ज़्यादा है इनका। तो दैट इज़ द रीज़न आई विल से ट्राई टू अवॉइड दिस। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।